ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे परम प्रिय हमारे साधक जो भी भाई बहन हैं, आज इस मंत्र पर कृपया ध्यान दें। कितनी भी मेहनत करने के बावजूद जब घर में धन आता भी है और न रुकता हो, फिर भी दरिद्रता का एहसास होता हो, ऐसे भाई बहनों के लिए ये मंत्र, ये प्रयोग है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी लक्ष्मी बांध दी गई। बहुत विचार करने के बाद में हम इसीलिए आज ये मंत्र डाल रहे हैं। देखो, लक्ष्मी बांधनी एक अलग बंधन प्रक्रिया अलग है कि कारोबार बांध दो लक्ष्मी बंध गई, बुद्धि बांध दो लक्ष्मी बंध गई। तुम समझ रहे हो कि आप लोग समझते हो कि सब कुछ ठीक कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग स्वस्थ नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी मानसिकता पर किसी दूसरे का ताला पड़ चुका है। अपने आप स्वयं अपना हित कर रहे हो, तुम्हें अच्छा लगता है। इसी को बंधन कहते हैं लक्ष्मी का, कि बुद्धि को विकृत कर दो, बुद्धि पर ताला लगा दो, भाग्य पर अपने आप ताला लग जाएगा, तुम्हारे कर्मों पर अपने आप ताला लग जाएगा, तुम्हारे विचारों पर अपने आप ताला लग जाएगा। इन बातों को बहुत गूढ़ता से सोचो, गहराई से सोचो, हल्के में मत लो। और कुछ लोग तो ऐसे दिमाग के इतने ज्यादा तेज हैं, उन लोगों के लिए हम क्या कहें। देखिए, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे चैनल को देखते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, देखते हैं, विधाओं को जानते हैं, वो एक बार सभी के चैनलों को देख लो, और जिसके चैनल से अगर किसी का मंत्र उठा रहे हो तो उससे एक बार परामर्श अवश्य ले लो कि ये तुम्हारे चैनल का मंत्र है, मैं उठाने जा रहा हूं, इसका आगे का मार्गदर्शन करिए। करेगा, करे न करे, अब ये उसकी मर्जी है। लेकिन मंत्र विधा क्या है? मन के गति को प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति के मार्ग में डाल देना, उस ऊर्जा से कांटेक्ट कर लेना, संबंध बनाना, मन को उसी से जोड़ देना जहां से मेरा लक्ष्य की प्राप्ति होनी है। माध्यम केवल शब्द होते हैं, काम जो है तरंगे करती हैं, तुम्हारा संदेश तरंगे पहुंचाती हैं। कहां से वो प्राप्त होना है, वो तरंगे अपने आप वहां तक तुम्हारे लक्ष्य को खोज करके ढूंढ लेती हैं और तुम्हारा कार्य होने लगता है। ठीक इसी तरह से लक्ष्मी स्थिरता आ जाए, लक्ष्मी के भाव में, तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत में जो भी कमा रहे हो आप, उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो, उसमें आप सुखी जीवन व्यतीत करें, आगे धन ऐश्वर्य वैभव आपका बढ़ता रहे। मैं इसलिए इस तरह के मंत्रों को छांट छांट करके देता हूं, खोज करके निकालता हूं, देता हूं आप लोगों को, आप लोगों का कल्याण हो। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं करने चाहिए, जैसे अपनी नवग्रह की पूजा किसी भी साधक को अपने हाथ नहीं करनी चाहिए, ये दूसरे से ही करवानी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत तेज दिमाग रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं विधान दे दो, हम कर लेंगे। तो कैसे तुम विधान, तुम कोई परिपक्वता तुम्हारे अंदर है नहीं, ABCD जानते नहीं हो, क्या कर पाओगे?
ऐसे नहीं होता है। आज का मंत्र जो है वो सरस्वती का मंत्र है। देखिए, वाणी और शब्द का खेल है यहाँ, फिर समझ लीजिए। इसका पूरा विधान मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, इसको ध्यान से देख लेना। मंत्र बिल्कुल छोटा है और विधान में भी कोई देर नहीं लगती। अब जैसे विनियोग है, अस्य मंत्र श्री कंठ ऋषि गायत्री छंदा संपत् सरस्वती देवता हसौं बीजम सौह शक्ति क्लीं कीलकम अलक्ष्मी नाशार्थे संपत्ति प्राप्तार्थे मंत्र जपे विनियोगा। ये हो गया तुम्हारा विनियोग संकल्प है। ये हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और माँ भगवती के चरणों में ये इसको पढ़ने के बाद उसके चरणों में अर्पण कर दीजिए। अब दूसरा आता है श्री कंठ ऋषय अंगुष्ठभ्याम नमः, तो वो तो आप करन्यास जानते ही हो। गायत्री छंद से तर्जनीभ्याम स्वाहा संपत् सरस्वती देवता मध्यभ्याम बखट हसौह बीजाय अनामिकाभ्याम हुं सौह शक्तियाय करिष्काभ्याम बोखट क्लीं कीलकाय करतल कर पृष्ठभ्याम फट। ये हो गया। अब आपको कितना आसान है, सब बिल्कुल सरल हम प्रयोग देते हैं। क्लांग हृदयानमा क्लिंग शीर्षस्वा क्लूंग शिखा फट कैं कोचाऊ हूं क्लोंग नेत्रताय बोखट क्लह असराय फट। तब असराय फट में ऐसे आएगा, ताली बजाओ 3 बार। अब ध्यान केवल एक बार पढ़ लो। अनेक कोटि मातंग तुरंग रथ पत्र भी, अनेक कोटि मतंग तुरंग रथ पत्र भी सेविता अरुणांकारा बंदे संपत्ति सरस्वती। ये तुम्हारा ध्यान है, केवल इसको एक बार पढ़ो। अब मंत्र आता है। मंत्र कितना बड़ा है ध्यान दीजिए। क्लौंग हेंग हसौह ह्ले हेंग क्लीं, 4 शब्द, सिर्फ 5 शब्द हैं इसमें। क्लौंग हेंग हसौह हेंग क्लीं, बस इतना बड़ा मंत्र है। अब इस मंत्र को तुम जितना ज्यादा से ज्यादा पूरी प्रक्रिया करने के बाद में, मंत्र छोटा है देखिए, लेकिन इतना ऊर्जावान है कि जिसकी कोई हद नहीं। आप इसका जाप करना शुरू करोगे, प्रयोग करना शुरू करोगे, देखिए सुगंधित वातावरण वहां पर बना लो जहां पर अच्छे सुगंध वाले फूल रखो, लेकिन बन जाए तो मोगरा के फूल अवश्य इसमें रखो। तुम और कुछ कर पाओ ना कर पाओ, हवन करने के सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जाप आगे बढ़ाओ। तुम पूरा न्यास और ऋषन्यास करके तुम जाप पूरा आगे बढ़ाओ। जितना जाप कर ले जाओगे उतनी सफलता तुम्हें मालूम पड़ने लगेगी। तुम्हारी वाणी में वाक्पटुता, वाणी में मिठास, शब्दों में गरिमा ये प्राप्त होने लगेगी, तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी। ध्यान देना इस चीज को। मैं इसी के साथ अपने भाई बहनों को सबको मंगल कामना के साथ जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।